अच्छा, मुझे आइडिया नहीं है कितनी वीडियोस बनी है, जितनी भी आपके साथ मैं शेयर करती जा रही हूँ गैलरी से निकाल के। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बेस बनाने जा रहे हैं। हमने पहले कलर करेक्टर भी यूज़ कर लिया पीच कलर का, उसके बाद हमने 45 और आइवरी को मिक्स करके अच्छे से ब्लेंड किया एंड देन हम जो है फाउंडेशन को यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे का मैं ले रही हूँ पोर्सलिन और न्यूड कलर, इसको हम मिक्स कर रहे हैं। उसके बाद मैंने कैब्रिनी का 107 कलर लिया, उसको भी थोड़ा सा 1 to 2 ड्रॉप्स उसके डाले और अच्छे से उसको मिक्स करने के बाद उसको जी हम फेस पे लगाएंगे। आपकी मर्जा है, आपकी मर्जी है कि आप स्पैचुला की मदद से लगाएं, स्पॉन्ज की मदद से ना उठाएं, क्योंकि स्पॉन्ज आपका इतना ज़्यादा प्रोडक्ट एब्जॉर्ब कर लेगा कि जब आप फेस पे लगाएंगे तो वो बचेगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम लगा रहे हैं, एक साइड आपको दिखा रही हूँ। फुल फेस की परमिशन नहीं होती, कोशिश है कि आपको बस मेथड पता चल जाए। देखिए, मेरा ये तरीका है, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप ब्रश की मदद से पहले फाउंडेशन को अच्छे से स्प्रेड किया करें। स्प्रेड करने के बाद मुकम्मल उसे अच्छे से स्प्रेड कर दें। अगर आप अंडर आई जो कंसीलर कोई नहीं भी लगाते तो ये फाउंडेशन भी बहुत अच्छा लग जाएगा। इसका पर्सनल फेयर में आता है। ठीक है, और उसके बाद जो है एशियन टोन्स के लिए न्यूड बड़ा ज़बरदस्त होता है, हमने मिक्स मैच किया। उसके बाद हम इसे ब्रश की थ्रू जो है वो अच्छे से स्प्रेड कर रहे हैं, ब्लेंड नहीं कर रहे, जस्ट स्प्रेड कर रहे हैं। ठीक है, अच्छे से स्प्रेड कर लिया हमने अपने ब्रश के थ्रू। उसके बाद जो है वो स्पॉन्ज की मदद से हम उसको जो है वो अच्छे से ब्लेंड करेंगे, टैप टैप करेंगे। बहुत ही चंद मिनटों सेकंडों में आपकी ब्लेंडिंग अच्छी से हो जाएगी। अंडर आई भी इसी को लगा रहे हैं। अच्छा, एक चीज मेक श्योर कीजिएगा, आपके क्लाइंट के विश के अकॉर्डिंग काम करें। आपके क्लाइंट को जो है अगर वो ज्यादा फेयर में चाहिए तो पोर्सलिन की मिकदार बढ़ाएंगे, और अगर आपके क्लाइंट को जो है वो नॉर्मल नेचुरल चाहिए तो न्यूड रखेंगे और पोर्सलिन के 1 to 2 ड्रॉप्स जस्ट आप डालेंगे। इसके बाद मैं क्या करी हूँ, इसके बाद मैंने इसको फिक्स नहीं किया, इसको कुछ टाइम अच्छे से ब्लेंड किया, जो कि कैमरे में नहीं दिखाया जाता, इतना ज़्यादा नहीं दिखा सकते। ब्लेंडिंग के बाद इसके बाद आईब्रो फिलिंग की, ऐसे नहीं किया कि उसको मैंने पैक कर दिया, लॉक कर दिया और उसके बाद जो है मैंने आईब्रो फिलिंग की, बिल्कुल भी नहीं। पहले आईब्रो फिलिंग की, क्योंकि उसके बाद भी हमें थोड़ा सा कंसीलर या बेस की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से इसको ब्लेंड कर रहे हैं, टैप टैप करके। बहुत मज़े की ब्लेंडिंग हो रही है, जैसे मक्खन मलाई ब्लेंड होती है बड़े मज़े से, क्योंकि सीटीएम हुआ हुआ होता है तो आपकी जो स्किन है वो बड़े मज़े से अब्जॉर्ब करती है और अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाती है आपके प्रोडक्ट्स की। ठीक है, जो हमने कलर करेक्टर लगाया था वो हार्ड था, लेकिन इजीली ब्लेंडिंग हुई। क्यों? क्योंकि हमने उस पर सीटीएम किया हुआ था। चलिए, इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अब हम आते हैं जी आईब्रो की तरफ। इसको हमने अच्छे से फाइन करना है। ठीक है, इनकी जितनी जैसे इनकी शेप है उसी को हम इनहेंस करेंगे। और ये भी क्लाइंट से आपने पूछना होता है कि आपने जो है वो आपको कैसी चाहिए, बारीक चाहिए और कर्व में चाहिए, गोल चाहिए, जैसी मर्जी उनको चाहिए वैसे ही आपने करना है। क्योंकि एक चीज़ याद रखें, हमने इनके नेचुरल जो फीचर्स होते हैं उसको इनहेंस करना होता है, ना कि सर्जरी करनी होती है। अच्छा, बेस बनाया, बेस के बाद आईब्रोज को हमने फाइन किया और उसके बाद जी हमने कंटूर भी कर लिया, हमने ब्लश ऑन भी लगा दिया, हाईलाइटर भी लगा लिया और लिप लाइन भी कर दी। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे फेस आ रहा था तो बहुत सारी क्लिप्स हमने कट कर दिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने अपना ब्रश लिया और उसकी मदद से हमने एक्वा के लिए हैं। अच्छा, आपका क्वेश्चन होगा कि आपने कौन सा जो है वो कलर लिया है। एक्वा का हमने कलर लिया है ब्लैक एंड ब्राउन, उसको अच्छे से मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद जो है वो उसको हमने अपने आईब्रोज पे जो है वो अच्छे से लगा दिया है। ठीक है, और ये ऐसा है कि अभी मैं चूंकि वीडियो बन रही थी और टिश्यू रखा हुआ था उनके फेस पे, तो वो यकीन करें मुझसे अच्छे से काम नहीं हो रहा था, तो मैंने वीडियो बंद करा के और पहले काम किया और उसके बाद जो है मैंने कहा कि बनती है, जितनी बन गई है ओके है। इसके बाद जो है मैंने नहीं बनवाई वीडियो। ठीक है, यही चंद जो है वो क्लिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें अगर आप लोगों को कोई डाउट्स हो, कुछ भी पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि आप लोग जब ब्राइडल मेकअप कर रहे होते हैं तो सारी कंसल्टेशन किया करें, उसके बाद पूछा करें, क्योंकि उन्होंने फोटोशूट कराने होते हैं तो कैमरे के हिसाब से काम किया करें। ऐसा ना हो कि हर एक क्लाइंट की अपनी पसंद भी होती है, कोई बहुत लाइट चाहते हैं, कोई बहुत हैवी चाह रहे होते हैं, तो जैसे क्लाइंट की विश हो उसी के अकॉर्डिंग काम करना होता है। आपको अगर एक चीज़ बहुत अच्छी लग रही है लेकिन क्लाइंट को वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही, तो आप वो करेंगे जो क्लाइंट को अच्छी लग रही है, क्योंकि क्लाइंट की सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि ये कि हम खुद को सेटिस्फाई करते रहें। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमने एक्वा का जो लिया है डार्क ब्लैक और ब्राउन, उसको मिक्स करके अच्छे से लगाया है। क्लाइंट की ये विश थी कि जैसे नेचुरल है उसी को इनहेंस करें, लेकिन लास्ट में जब क्लाइंट जा रहे थे तो मैंने ब्राउन पेंसिल के थ्रू थोड़ा सा इसकी जो है कट को फाइन किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि थोड़ी सी उठी भी होनी चाहिए, ज़्यादा बेटर है। बट पहले वो किया जो क्लाइंट को अच्छा लगता था। ठीक है, कैमरे में बहुत करीब है तो आपको लग रहा है शायद बहुत डार्क है, बट ये सेटल हो जाता है जब आप प्रॉपर मेकअप करते हैं, प्रॉपर कॉस्ट्यूम्स होते हैं, तो वो चीज़ आपकी बड़ी खूबसूरत लग रही होती है। जब आप अलग से देखते हैं तो वो बड़ा इशू हो जाता है। ठीक है, अब इस तरह से बेस बनाना, सारा कुछ करना इतना मेरे लिए मुश्किल हो गया था जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि जब आप मेकअप कर रहे होते हैं तो कोशिश ये होती है या तो फिर आपके कुछ हो नहीं फेस पे टिश्यू या कुछ भी, या फिर ऐसा हो कि आप अच्छे तरीके से जो है वो काम कर रहे हो। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे 2 कॉम्पैक्ट पाउडर हम ले रहे हैं।
अच्छा, मैं आईब्रोज को बताऊँ, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि कुछ है, तो जो हमारी राइट वाली थी उसको ऊपर से थोड़ा सा हमने दोबारा से कंसील किया, ठीक है। और कंसीलर अगर आपके पास बेस भी पड़ी है आपके पास, ठीक है, आप उसी से कंसील कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास कंसीलर तो आप उसी से ही करेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, बड़े सादा सी चीज़ें होती हैं, बस आपको टेक्निक्स आनी चाहिए। यहाँ पे हम ले रहे हैं गैब्रेनी की पैलेट नंबर बी, और उसके जो ग्लिटर्स हैं उसी को लेके हमने पूरी उस पर स्प्रेड कर दी है। यहाँ पे जी हम देखेंगे गैब्रेनी का नंबर 1 और 2 उसको अच्छे से मिक्स करके हम अच्छे से पैक कर रहे हैं अपने बेस को, ठीक है। चूँकि अब देखिए अंडर आई पे लगा रहे हैं और अच्छे से इसको पैक करें। और अंडर आई के लिए बेकिंग वाला जो हमने बेकिंग पाउडर यूज़ किया था वो हमने किया था BBA का, ठीक है। ये ट्रांसलूसेंट पाउडर होता है, बहुत से लाइट वेटेड होता है, उसका कोई कलर नहीं होता। आप उसको करके उसके बाद अपनी आई शेडोज जब लगाते हैं तो उसके बाद वो स्प्रेड नहीं होती है और आपका बेस भी ख़राब नहीं होता, ठीक है। अगर आप ट्रांसलूसेंट पाउडर नहीं रखते और आप इस तरह से कर लेते हैं तो फिर वो क्या होगा कि जो शेड्स हैं वो आपके फेस पे स्प्रेड हो जाएंगे, फिर जो आपने बेस बनाया है वो बेस आपका फाइन नहीं रहेगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए कितनी खूबसूरत बेस बनी हुई है। और इधर देखिए हमने फैन ब्रश से लास्ट में बिल्कुल जब एब्जॉर्ब फेस कर लेता है तो आपने फैन ब्रश के थ्रू जितना भी एक्स्ट्रा आपका प्रोडक्ट है उसको निकाल देना है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्लाइंट के जो है फीचर्स, नेचुरल फीचर्स हैं, उनको इन्हांस कर देना है, ठीक है। क्रिस्टाइन का हम नंबर यहाँ पे यूज़ करें, नंबर 1 और 2 उसको मिक्स किया है, अच्छे से करें। इसको ना देखें कि इतना हैवी है, ये एब्जॉर्ब करता है, कुछ टाइम बाद आप देखेंगे प्रोडक्ट अंदर चला जाता है और उसके बाद जो है आपको अगेन करना पड़ता है, ठीक है। इसको हम अच्छे से ब्लेंड भी करते हैं, सिर्फ अभी प्रोडक्ट मैं रख रही हूँ, अभी रख रही हूँ, और उसके बाद जो है हमने उसको जो है वो अच्छे से कंटोर कर रहे हैं बड़े अच्छे अंदाज से। नहीं, आई थिंक बच्चे ने नहीं दिखाया, ये सिर्फ आपको यहाँ लाइंस नज़र आ रही हैं, बट ऐसा नहीं है। इसको हमने अच्छे से ब्लेंड किया और उसके बाद जब ब्लश ऑन आप लगाते हैं तो सिर्फ इसलिए था कि वीडियो बन रही है, जल्दी जल्दी से एक साइड करके दिखा देती हूँ कि इस तरह से काम होगा, ठीक है। बाकी जो है मजीद इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी, अभी मैं देख रही हूँ कि हम अगर हाफ वीडियो भी डालते हैं तो आप लोगों के साथ शेयर हो सकती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ इस तरह से हाफ जो है वो फेसेस में काम करके दिखाऊं, ताकि आप लोग जो टेक्निक्स और जो चीज़ें सीखना चाहते हैं वो आप इजीली सीख सकें, ठीक है। यहाँ पे हम एप्पल शेप में जो है एप्पल टेक्निक में हम अपना ब्लशन लगा रहे हैं और प्रॉपर क्लाइंट की चीक्स बाहर निकलवा के एप्पल शेप में हम अच्छे से अपना ब्लशन लगा रहे हैं। और उसके बाद कंटोर के बाद आप देखिए हमने फेस को ज़रा कट करना था तो हमने यहाँ पे गैब्रेनी का नंबर 2 जो है अच्छे से यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे स्टिक कर दिया। आप यहाँ पे जो है वो कोई भी बेकिंग पाउडर भी लगा सकते हैं, ट्रांसलूसेंट पाउडर लगा सकते हैं, ठीक है। क्राइलॉन का जो है वो टिल 11 उसको भी लगा सकते हैं। बड़े मज़े का जो